अभी जो हम डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, वो डिसिप्लिन में वी नीड अ स्ट्रिक्टनेस, एक कंट्रोल चाहिए। तो ये कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस क्या आएगा, और कौन सी एज तक? मतलब एक बात, हम एक साइड पे हम बोल रहे हैं कि प्रेम से बच्चों को समझाना है, और दूसरी साइड पर हम बोल रहे हैं कि हमें स्ट्रिक्ट रहना है। तो ये लाइन ऑफ डिमार्केशन कहाँ से आएगी? लगता वैसा है कि भाव से प्रेम है अगर डिसिप्लिन इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसकी लाइन ऑफ डिमार्केशन कहाँ पे आएगी, और कहाँ से हम समझ पाएंगे कि हम एज अ पेरेंट्स उनको दुख नहीं दे रहे हैं? प्रेम से जब हम उनके साथ पेश आते हैं, वो प्योर प्रेम तो नहीं है। प्योर प्रेम, शुद्ध प्रेम तो कुछ और ही बात है, जहाँ कोई अपेक्षा नहीं है, कोई बदले की आश नहीं है, और जो प्रेम हमेशा एक सरीका रहता है, ना कभी बढ़ता है ना कभी कम होता है। और जिस पर प्रेम करते हैं, जैसे कि बच्चों पे प्रेम करते हैं, तो शुद्ध प्रेम में तो कभी बच्चों की गलतियां हमें दिखाई नहीं देती, कैसी भी करे तो भी। लेकिन ऐसा प्रेम तो आपका रह ही नहीं सकेगा, वो उसमें विकृति आ ही जाएगी। तो ये जो बाकी की जो आप समझते हैं वो आसक्ति है, ये अटैचमेंट है, राग है, ये संसारी राग है, जहाँ अपेक्षाएं सब कुछ है। तो हो सके उतना शुद्ध प्रेम के, और आप अभी तो प्रयाण करना सीख रहे हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं प्रेम से, यानी विदाउट इमोशनली आप जो अटैच होके फिर जो भी कुछ करते हैं ना, तो वह सब बात चौपटी हो जाती है, आपका भी बिगड़ता है और बच्चों उसका मिसयूज़ करते हैं। वो इमोशनली चीज़ होती है ना, उसका सामने वाले पर इतना सुंदर परिणाम नहीं आता है। वहाँ स्वार्थ ही सामने वाले को स्वार्थ का ही लाभ उठाने का उसमें से रास्ता निकालने का सूझता है। और शुद्ध प्रेम में ऐसा कोई दूसरा रिएक्शन आ ही नहीं सकता है सामने वाले से। तो हम इमोशनल हो गए, इसका पता किस तरीके से चलेगा? वो आपके अंदर ही आपकी स्थिरता, समता, स्वस्थता, संभाव, वह वैसे के वैसे ही बना रहेगा। आप अंदर से जरा भी, अंदर बिल्कुल आपके अंदर हलचल नहीं मचेगी, इमोशनल पना चुन भी नहीं होगा। यहाँ तो आपको कुछ बच्चों का कुछ देखते ही आपको अंदर कितनी हलचल मच जाती है, अंदर इफेक्ट हो जाती है, इमोशनली अपसेट हो जाते हैं आप। थोड़ा बहुत नहीं तो भी थोड़ा तो भी अपसेट हो जाते हैं, असर हो जाती है आपको। जरा सी चिंचुन शुरू हो गई तो समझ लेना आप अपनी स्वस्थ अवस्था में से अस्वस्थ अवस्था में एंटर हो गए। समझ में आए? आप इमोशन, तो उस वक्त खुद को किस तरीके से समझाना है जिसकी वजह से बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार हो सके? समझाने के बजाय आप अगर अपने इस इमोशनल पने को अच्छी तरह से समझ सके, उसको देख सके, पहचान सके, तो उससे ही कंट्रोल करो। यानी उसको देखो और उस पर स्टडी करो, और वहाँ ही आप स्टॉप करो स्ट्रांगली, वहाँ कर। उसके बजाय प्रेम से जाओ। इमोशंस आपके स्टॉप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक प्रेम ही आएगा, और फिर प्रेम से आप उसको, प्रेम का दाब बहुत ही सुंदर होता है। और जो सच्चा प्रेम बताते हैं ना, इस प्रेम का तो बहुत 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 सुंदर परिणाम है। इस सच्चे प्रेम में तो ताकत भी बहुत है। सच्चे प्रेम में तो इतनी ताकत है कि सामने वाला अपने प्रेम में बंधा जाता है हमेशा के लिए। और ये मोह में, इमोशंस में तो जो
आप है वो, आप ही उसमें बंधे जाते हो, सामने वाला मुक्त है, आप ही बंधन में हो, आप ही इसमें लाचार हो। उस वक्त अगर इमोशनल नहीं होते हैं तो व्यवहार संसार में ऐसा दिखता है कि जैसे हम एस्केपिस्ट है, भागेरू है, और दोस्तों अड़ोस पड़ोस वाले सब लोग हमको खुद को डांटते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, बच्चों को तो डांटना ही चाहिए, इस तरीके से उनको डिसिप्लिन सिखाना ही चाहिए और ये सब बहुत ज़रूरी है, अगर अभी नहीं सिखाओगे तो फ्यूचर में वो क्या करोगे। तो उस वक्त हमें क्या अंदर से समझन खुद के बैलेंस के लिए लगानी चाहिए। इमोशनली होए बगैर आप जो भी कुछ कहो ना, डांटने का समय है तो आप डांट भी सकते हो, लेकिन आप इमोशंस अंदर, आपके अंदर इमोशंस नहीं होना चाहिए, असर आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाहर फिर आपको जो करना है, बहुत छोटे बच्चे रहे तो आप कुछ डांट सकते हो, बड़ों को क्या कह सकते हो, कितना कह सकते हो, उनको तो समझा समझा कर ही काम लेना चाहिए। और वो भी आप मूर्छित होए बगैर उनको समझाओगे तो ज़रूर उसकी असर बच्चों पर गिरेगी। और आप जितना डांट डपट के उन पर दबाव लाकर उनको अपने इच्छा के मुताबिक करवाने जाओगे या डिसिप्लिन में लाने जाओगे तो उसकी कोई असर नहीं होगी। अगर वो गलत कुछ करता भी रहा लेकिन उसको अंदर आपके बच्चों को अंदर ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हुआ सो गलत है, इतना अगर उनको महसूस अंदर होता है तो समझना कि यही चीज़ उसको डिसिप्लिन में लाएगी, आज नहीं तो कल। आपके कहने से या डांटने से वह डिसिप्लिन में नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप अगर डांटेंगे ना उसको, दो चाटा भी लगा देंगे ना, तो अगर उसको गिल्टी फीलिंग होती है कि मैंने कुछ गलत किया, तो चाटा लगते ही उसकी गिल्टी फीलिंग चली जाएगी, उसके मन में आपके लिए थोड़ा सा द्वेष आ जाएगा और यहाँ तक होगा कि ऐसी क्या बड़ी गलती मैंने कर दी। सब बच्चे ऐसा ही करते हैं, पड़ोस वाले भी ऐसा करते, तो उनको थोड़ी उनके डैडी चांटा लगाते हैं, मेरे डैडी तो कितने क्रूर है, तो हौले हौले उनको आप पिता के प्रति नफरत सी पैदा होने लगती है। तो ये डिसिप्लिन के विरुद्ध हम ले जा रहे हैं। इसे मारपीट के डिसिप्लिन नहीं आती है, समझा के उनको अंदर यह बात क्लिक होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, वो उनकी समझ में आना चाहिए। तभी वह खुद ही डिसिप्लिन में आज नहीं तो कल आ जाएंगे। इसका मतलब ये कि एक पिता या पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये बनती है हमारी, जैसे कि हमें व्यवहार पे ध्यान नहीं देना चाहिए बच्चों के, कि व्यवहार जो हो पर उसको हर सिचुएशन में हमें उसे समझा के भी सिर्फ उसके मोटिवेशन को या उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। सपोज़ आपका एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं आपको। सपोज़ आपका बेटा सब बिल्डिंग के लोगों के साथ खेलने गया प्लेग्राउंड में, खेलते खेलते उससे किसी के साथ मारपीट हो गई, किसी को चाटा लगा के आ गया, उसने भी थोड़ी खाए और औरों को भी मार के आया। घर पे आने के बाद आपको पता चलता है कि ये कुछ मारपीट करके आया है, तो आप एकदम देखते ही इमोशनल हो जाओगे। और यदि उसने उतने में आपके बिल्डिंग वाले आपके बेटे के लिए अगर कंप्लेन करते आए तो आप और भी इमोशनल हो जाओगे। तो उस समय आपने क्या करना चाहिए? अगर बिल्डिंग वाले आए तो उनका ज़रूर, आपकी बात बहुत सच्ची है, मैं मेरे बेटे को अच्छी नसीहत दूंगा, ऐसा करके उनको तो शांति से वापस लौटा देना। और बेटे को उस समय कुछ न कहते, उसको बिठाकर पहले उसके से बातचीत करो। पहले उससे पूछो, बेटा कि तूने ये जो मारपीट की क्यों की, काहे के लिए की, क्या हुआ, जो भी कुछ हुआ सच्चा सच्चा मुझे कह दे।
मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे डर से बच्चे झूठ बोलते हैं, तो उस नौबत पर हम नहीं लाना चाहिए, हमारा डर नहीं लगना चाहिए। और फिर उसे कहना, पूछना कि तूने ये जो कुछ किया वो क्या तुझे अच्छा लगा कि मन में कुछ बुरा लगा? ये तूने किया है उसकी कुछ तुझे गलती एहसास हो रही है? तो हाँ कहेगा, हाँ मुझे पश्चाताप हो रहा है, अच्छा नहीं किया, ऐसा दिल में लग रहा है, दुख हो रहा है। तो समझ लेना कि आपका काम वहीं बन रह गया है। फिर जरा ऐसा लगा तो बहुत ज़्यादा करके कहना कि देख बेटा तुझे लग रहा है ना, तो जिसको तूने मारा है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब तुझे लगा तब उसको सॉरी कह देना बेटा। और उसके लिए अंदर पश्चाताप तो करते रहे कि ये गलत काम किया है और अभी दोबारा ऐसा काम मैं नहीं कभी करूँगा। ऐसा तो मन में बार बार तूने करना ही चाहिए बेटा। ये पश्चाताप प्रायश्चित मन में करते ही रहना चाहिए कि ये जो मैंने कुछ किया वो बहुत गलत किया और ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। तो ये उसकी साइकोलॉजी को चेंज करेगा। और यही चीज़ हम क्या करते हैं कि उसके बिहेवियर को डिसिप्लिन करने जाते हैं। हम क्या बताते, उसके माइंड को डिसिप्लिन करो, उसके थॉट्स को डिसिप्लिन करो। ये अंदर का परिवर्तन चाहिए, बाहर का परिवर्तन लाने जाओगे वो ज़्यादा नहीं टिकेगा। पर क्या ये अंदरूनी परिवर्तन है वो माँ बाप के शब्दों से होगा या व्यवहार से ही होगा? पहले तो माँ बाप उतने ही अंदर से डिसिप्लिन होना चाहिए। आप पेरेंट्स, माता और पिता दोनों इस डिसिप्लिन में रहना चाहिए, आंतरिक डिसिप्लिन में, तो ऑटोमेटिक बच्चों पर इसके इम्पैक्ट आएगी और उस बाहर माता पिता के बाहर के व्यवहार में भी इसकी इम्पैक्ट आएगी। अगर आपने भी कभी आपसे भी गलती होती होगी है ना, तो उस गलती की आप भी अगर पश्चाताप करके माफ़ी सॉरी कह देते हैं एक दूसरे से, तो ये चीज़ को तो बच्चे भी तो नोटिस करेंगे घर में, तो वो भी इस चीज़ों से यूज्ड टू हो जाएंगे और उनको लगेगा ना ये सच। जब आप सॉरी कहते हैं तो बच्चों को भी लगता है कि नहीं इन लोगों ने अच्छा किया, अच्छा लगेगा ना। तो इसकी असर उनके दिमाग में रहती है। तो जब उनकी बारी आएगी करने की तो ज़रूर वो खुशी से कर लेंगे, क्योंकि उनको मालूम कि ये चीज़ अच्छी है, देखी है।